फिर से एक बार मुंबईया वेलकम। EDC going double diamond all the way from Tirupati, Rajanarayan and Anjali. Thank you. We'll get started. So, we'll talk about three things here. Number one, the vehicle that we are in, the vehicle. Number two, driver के बारे में, अगर vehicle है तो driver चाहिए. Number three, the fuel. So, और ये तीन चीजों के बारे में बात करने से पहले, is it important to talk about a new vehicle? हमारे जिंदगी में एक, हम सबके पास एक व्हीकल है आज. आप इधर कोई लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो हम सबके पास कुछ ना कुछ व्हीकल्स तो है. आप सब आपका व्हीकल्स का ड्राइवर से. तो आज एक नया व्हीकल के बारे में बात करने का जरूरत क्या है? इट्स लाइक दिस, ओके. आई मीन इट्स ऑल अबाउट सेटिंग सम न्यू गोल्स. मैं बोला ना, रिचमंड वर्जीनिया में सेमिनार में मुझको I saw the people with goals, okay? It's very important to have some real goals and new goals because Bill Britt का एक definition है. Bill Britt को कोई पूछा आप लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं, तो Bill Britt बोला life is a process of setting a goal, achieving the goal and resetting the goal and achieving the goal and setting a goal and achieving the goal, and the process goes on, and ultimately when you die there will be one goal left because you died. इतना कुछ करना है, to be frank. That's one of the most beautiful definitions I heard. Life is not just about achieving something and stopping there. It's about setting some big targets, big goals. It's like, see, I'll tell you this. अगर हमको पहाड़ चढ़ने का कुछ गोल है, एग्जाम्पल, पहाड़ माउंटेनियरिंग या ट्रेकिंग पे जाना है तो आपको क्या क्या चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए? रस्सी चाहिए, कोई बोला कि इंश्योरेंस भी चाहिए. पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं ना, पूरा ट्रेकिंग शूज से सब चाहिए ना. बट उन सबसे पहले पहाड़ चाहिए, है कि नहीं? हमारे पास सब इक्विपमेंट है बट पहाड़ नहीं है. पहाड़ का मतलब होता है some big goal, something big that you want to achieve. You just question yourself for a few seconds. What is it that is my next immediate goal? Is it something? अगर आप बोल रहे हैं कि मुझको प्रमोशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, they are achievable guys. They are in your hand. I mean, I'm telling about something big in fact, and it is necessary for us to fix some big goals. क्योंकि it's अगर आप जंगल जा रहे हैं, जंगल में शिकार करने, अगर आपका टारगेट है खरगोश के लिए जा रहे हैं, तो हर कदम पे आपको टेंशन होगा. शेर आएगा, शायद कुछ भी साउंड आया तो आपको डर लगेगा. अगर आप जंगल गया शिकार करने और आपका टारगेट शेर ही है तो आपको कोई भी नहीं डरा सकता, बिकॉज आप शेर के लिए गया. आप बिकॉज एक बार जो मैं बोला इसको इधर से नहीं, इधर से एक बार महसूस करके देखो. आप जंगल शेर के लिए गए हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपका पोस्चर कैसा होगा? पोस्चर आप ऐसे चलेंगे जैसे अलेक्जेंडर जा रहे हैं. थोड़ा आपके अंदर पॉजिटिव ईगो होगा, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगा, बिकॉज आपको मालूम है अंदर कि आप शेयर के लिए जा रहे हैं. किसी के बात को आप ऐसे ही हंसते हैं, अगर कोई बोलेगा कुछ भी आप हंसते हैं, बिकॉज आपको मालूम है आप किसके लिए जा रहे हैं. यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आपको डिस्ट्रैक्ट करने का क्या बोलते हैं, करेज भी लोगों में नहीं होता. अगर आपके अंदर एक बड़ा ड्रीम है और बड़ा टारगेट है. दैट्स व्हाट हैपेंड. 1-2 साल मेरा रिलेटिव्स, मेरा क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स है, सब बहुत डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई किए. उसके बाद उनको पता चला, अरे यार ये तो एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, हम तो छोटा छोटा क्या बोलते हैं सैंड का कुछ ऐसा बना के उस पे ही हम बैठे हैं. ये तो उसके बाद दे स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी.
कुछ लोग आई मीन सी इवन टू क्लाइंब एवरेस्ट, टू क्लाइंब ए माउंटेन, पहाड़ चढ़ने के लिए भी आई मीन माउंटेन टॉप का एक बटन नहीं होता, एक एलिवेटर जैसा, उसमें भी आपको क्या बोलते हैं बहुत वैलीज पे you might need to climb down, you might need to climb up, so it will not be like a cakewalk, but ultimately your goal should be to climb that pahad. If that pahad, that big goal is there, see when I started the business with this big goal, initially क्या बोला बहुत लोग, ये तो मूर्ख है, अपने पिताजी माँ जी का भी बात नहीं सुनता, ये तो मूर्ख है, स्टूपिड है. उसके बाद वो बोलने लगा, मेरा डिटर्मिनेशन देख के, मेरा परसिस्टेंस देख के, ये तो कुछ कर रहा है. उसके बाद बोला, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है. उसके बाद अरे यार वो तो कमाल है, बहुत बड़ा बन गया बिजनेस में. तो बड़ा बनने के लिए भी मूर्ख से स्टार्ट करना पड़ता है आपके जर्नी. दैट इज द बिगिनिंग फेज. अगर हम मूर्ख नहीं बन रहे हैं तो बड़ा बनने के लिए, बड़ा गोल्स अचीव के लिए उस ट्रैक पे हम नहीं है. दिस इज ए फैक्ट. तेंदुलकर को भी उसके रिश्तेदार मूर्ख समझे होंगे. क्या 10th एग्जाम्स के टाइम पे सब 10th लिख रहे हैं, ये तो क्रिकेट बहुत, I mean people would have thought like that. You have to understand, if you're on a way to do something big, definitely people will try to distract you there because they think you are stupid, right? So but it's in deep in your heart you should be very clear किसके लिए आप जा रहे हैं, आपका शेयर क्या है. ओके तो अगर आप शेयर के शिकार में चल रहे हैं तो इन चीजों के बारे में हमको ग्रिप होना चाहिए. 3 things. ओके नंबर 1, the vehicle that we are in, a vehicle, Amway plus BWW, the combination of Amway and Brit Worldwide. So it is pure science, ये पूरा scientific है. It's like Archimedes, मालूम है ना, Archimedes, Greek mathematician and famous philosopher. उनको किसी ने पूछा, क्या आप इतना फंडो आदमी है ना, इतना सब कुछ आपको मालूम है, क्या आप धरती को हिला सकते हैं क्या, धरती को, कैन यू मूव द वर्ल्ड? यू नो व्हाट आर्किमेडिस टोल्ड, जरूर हिला सकता हूं, मुझे खड़ा होने के लिए जगह दे दो, बिकॉज धरती को हिलाने के लिए धरती के ऊपर से नहीं हिला सकता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस. ओके मुझे खड़ा होने के लिए कुछ जगह दे दो और कुछ लंबा सा रॉड, लीवर बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एनफ लीवर दे दो और एक फलक्रम दे दो, धरती को जरूर हिलाऊंगा. दैट इज साइंस, पावर ऑफ लीवरेजिंग. इट्स लाइक आर्किमेडिस क्या बताया, अगर धरती, ये धरती है अर्थ, ओके इसको अगर हिलाना है तो ये आर्किमेडिस से मुझको एक लीवर दे दो, लीवर, दिस इज लाइक ए रॉड, एक फलक्रम दे दो, धरती को हिला दूंगा. बिकॉज साइंस है ये, साइंस. एंड ये बिजनेस में मैं आर्किमेडिस हूं, मेरा जिंदगी का मैं आर्किमेडिस, आप सब आर्किमेडिस है. हमारा धरती क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, किसका किसको हिलाना चाहते हैं हम, हमारा सपना, जो भी हमारा गोल है, हमारा ड्रीम है, जो बड़ा वाला सपना है, वो हमारा धरती है. उसको हम वी वांट टू मूव दैट, वी वांट टू अचीव दैट. ओके एंड व्हाट इज द लीवर, माय टीम इज माय लीवर. जो मेरा टीम है वो मेरा लीवर है. एंड मेरा फलक्रम है Amway and Brit Worldwide. So this is the combination. ये सब साइंस है. अगर आप एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी एजुकेशन है, ये डायग्राम देखो आपको मालूम हो जाएगा. इट इज प्योर साइंस. और एल्स फॉर ए पर्सन ऑफ माई एज, फॉर my kind of experience without any business experience, whatever we did wouldn't have been possible, next to impossible. कैसा हो सकता है, इस जिंदगी में, इस जन्म में नहीं हो सकता. अगर वो लिवरेजिंग, सी कोई भी बिजनेसमैन यही फॉर्मूला फॉलो करता है, लिवरेजिंग, टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं, टाइम फोल्डिंग बोलते हैं. अगर सिंगली में, अकेले में अगर कुछ प्रॉब्ली मैं 20 साल में, 30 साल में कर सकता हूं, एक टीम के साथ 5 साल में कर सकता हूं. इसका मतलब है कि वॉट एवर आई कैन अकम्प्लिश इन 2030 as a single person, I can do it by 2016 or 17 with the help of a team.
I saved almost 12 years in this precious life. And that is the only reason हम लोग इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा मल्टा करोड़ बिजनेस बिल्ड किया एंड इतना बहुत ड्रीम्स फुलफिल किया एंड डेफिनेटली मेरे टॉक में 90% ऑफ द टाइम यू विल नॉट सी मी टॉकिंग अबाउट मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स बिकॉज आई एम नॉट मच इनटू दैट. आई लीव ऑल दोस थिंग्स टू अंजलि बेसिकली. तो मेरे घर के बारे में बताए ना वो हमारे घर के बारे में एंड इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट. हमेशा हमारे घर में माँ जी पिताजी जब भी तीन बहनें की शादी हुई ना घर में तो हर टाइम शादी के टाइम पे बहुत रिश्तेदार आते हैं ना. मेरा जब भी रिश्तेदार आते थे मैं हॉस्टल जाता था, बाथरूम नहीं मिलता था, पूरा टेंशन होता था सीरियसली बिकॉज दैट वाज फन. अगेन आई डिडंट हैव एनी कंप्लेंट बट मेरा क्या बोलते सेकंड नंबर 2 बहन का हस्बैंड जीजा जी एक बार मुझको बाहर ऐसे लेके गया और बोला अरे यार तेरे घर में बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम है यार, तू कुछ बड़ा घर बना और बाथरूम 4-5 बाथरूम बनाना यार, तेरा जैसे फैमिली को 1-2 बाथरूम नहीं, इतना बड़ा फैमिली है. एक मैरिज हुआ तो सब बहने का जीजा जी उनके बेटे उनके माँ सब आएंगे ना, 2 बाथरूम किधर. आई मीन सी इट वाज फन, इट वाज नॉट ए सीरियस डिस्कशन, इट वाज नॉट ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाथरूम के ऊपर. इट वॉज ए कैजुअल फन डिस्कशन बट वो सही बोल रहा था, डेफिनेटली सही बोल रहा था. तो अभी जो घर बना रहा हूं इट इज ए ड्रीम बिल्डर. बहुत क्या बोलते हैं ये सब जीजा जी नंबर 1, जीजा जी नंबर 2, नंबर 3 भाई बहन सब भांजे लोगों को अगर समर आ रहा है तो वो एक्साइटेड है बिकॉज मामा जी नरेन मामा का घर आ सकते हैं. ड्रीम बिल्डिंग. मेरे बचपन में मुझको ऐसा कोई मामा का घर जाना कभी ड्रीम ही नहीं था. उधर जाएंगे इधर जाएंगे नहीं, सबका घर ऐसा ही है. पर कंप्लेंट नहीं है, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कंप्लेंट ही नहीं करते. बट मौका मिला आर्किमिडीज बन गया, धरती हिला दिया. That's it. See, it is science, boss. Science. पूरा शास्त्र है ये सब, right? So I formed a team, I formed an organization, and with the help of my team, and my vehicle, Amway and Britwalway is all about helping you form your own organization. अगर मैं इस समय इस मेरे टीम को नहीं बनाता तो मैं अमेरिका में किसी और के टीम में काम करता होता. आज एक बार अपने आप एक क्वेश्चन पूछिएगा, आज डेफिनेटली आप किसी और के टीम में है, 90% चांसेस आर दैट यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्सेस टीम. मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन टीम एटलीस्ट इन द कमिंग 5 to 10 years. That is what is leveraging all about. That is what is this Archimedes principle all about. And you need an opportunity to implement this concept. You need an opportunity, you need a vehicle, you need a platform. And Amway Business has given us a platform. Thanks to Amway Corporation, Amway Opportunity, and it's the world's largest direct selling corporation with a presence of more than close to 60 plus years. So almost 55 plus years. 2019 they will be celebrating their 60th anniversary. मेरे एक दोस्त से ये बात कर रहा था तो मैं प्लान दिखा रहा था. वो बोला कि तेरा कंपनी 50 साल का है ना, मेरा घर के पास एक पेड़ है 100 साल से है. तो मैं बोला उनसे ये कंपनी 100 कंट्रीज में भी है, तेरा पेड़ कितने कंट्रीज में है? नहीं, दोस्त से ऐसे ही फन डिस्कशन. इट वाज नॉट सीरियस आर्ग्यूमेंट और समथिंग, फन डिस्कशन. वो भी ऐसे ही फन पॉइंट मारा, मैं भी ऐसे फन पॉइंट मारा. मैं बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं न्यूटन्स 4th लॉ. ये सब आपको सीखना है, 4th लॉ सीखना है आपको, क्योंकि आपको किसी को प्लान दिखा रहे हैं और आपको मालूम होना ओ ये 4th लॉ कैंडिडेट है. उसके बाद आपको पता चलेगा कि ओके आई मीन यू आर सेफ देन. 4th लॉ स्टैंप मार दो, आ जाओ. So global corporation, it's there in 100 plus countries, and they're pioneers in nutrition and wellness. And Nutralite celebrating its 80th year this year, and all of us have got amazing experiences with these products, right? We have experienced the products, and
the corporation is awesome. The corporation, their scientific and research and development wing, this is all absolutely awesome. So we are with the best corporation. And Brit Worldwide, BWW, they are into team building. As I told you, अगर मुझको कैसा पता टीम को कैसा बिल्ड करना है, डेफिनेटली मुझको ड्रीम है, इतना बड़ा ड्रीम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिग ड्रीम्स. और एल्स आर्किमिडीज का ड्रीम मार्कर को हिलाना है तो पाव से भी हिला सकते हैं, लीवर क्यों चाहिए आपको? सो इफ इट इज अ बिग ड्रीम, डेफिनेटली यू नीड अ टीम. And how to build a team, you need to know. And BWW, the principles, लोगों को, it's not joining people, it's leading a team, leading an organization, forming an organization, right? So they are masters in building, in teaching team building principles. So Amway and BWW, this is the combination. This is the vehicle we have been into. I have been into for the past 13 plus years, and most of the leaders sitting in the front rows, they are in the same vehicle, right? So get to know about your vehicle, guys, because you buy a BMW or you buy an expensive vehicle, and if you don't know about the vehicle, it's of no use, right? You might even बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, Amway business को मैं भी देखा, Amway में मैं भी ज्वाइन किया, Amway को मैं भी छोड़ दिया. कभी वो ऐसा नहीं सोचता कि वो उनका बिजनेस है, उसको देखा, उसमें ज्वाइन किया, उसको जोड़ दिया. इट्स योर बिजनेस, आपका हमारा बिजनेस है. मैं रिचमंड में क्या देखा, मेरा फ्यूचर देखा, मेरा अपॉर्चुनिटी देखा, मेरा बिजनेस देखा, मेरा ड्रीम्स देखा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स आई एम नॉट क्विटिंग Amway, आई एम क्विटिंग माई सेल्फ. इफ आई एम क्विटिंग, आई एम गिविंग अप ऑन माई ड्रीम्स. सो बी वेरी क्लियर. We are in the best vehicle, no questions in that. Okay. Now the second thing is about the driver. So हम सब अपने अपने vehicles का driver से, you got into the vehicle, now you have to drive to the destination towards your dream. So a driving के लिए definitely we need to learn some tips to make sure that the drive is very smooth and very safe. So to tell you a little about these tips, help me welcome Anjali here with a big round of applause. Hi everyone. So to build this business, first of all, I had to change myself, and the books helped me a lot. And once I realized that he's the one who is driving and I'm the one who is holding the map, so I have decided to travel along with Naren in the journey. And this is what I just wanted to suggest all the ladies, that you are the ones holding the map and your husband is the driver. So travel together to reach your destination. And slowly I started to build the business with some of the ladies, and there I had to face challenges regarding products. Like, all the ladies, some of them were like, started questioning me like, where to use the product, how to use the product, and products are costly. So by using these products 100%, I was benefited only personally. So, but the answers for all these questions, I got it in the product trainings. So by attending product trainings, I could also develop 10 to 15 customers. So once I started helping the ladies, I had to learn how to show the plan. So when I started showing the plan, ladies also started showing the plan. So once we started working, the ladies started facing challenges inside and outside the family, and sometimes in the teams too. So for that situation, I could answer them because I was listening to CDs. And while listening to CDs, I came to know that we were not the only ladies facing the challenges. All the upline ladies, Renuka Reddy, Lata Gala, Anjali Kumar, also had the same challenges, and they had also had the solutions. So whenever we had challenges, the CDs helped us a lot. And in this process, when I was building, I had to fill some hope and some confidence in the ladies. For that, I regularly used to attend all the home meets, all the pace meets, and never missed any function. And I used to take all my ladies along with me. So by doing all this, I was helping the ladies in the business. I could change my way of thinking. I could develop some customers. I could find some duplicators who could show the plan. But to help these ladies take a decision to go platinum and above, first of all, I had to get counsel. And for the team to get trust on me, I had to be accountable and teachable. So once I built my character by being accountable and teachable, I could stand as an example for my whole team. So my message here to the new people and the people
who don't have any clue like what to do in the business or how to build a very big team, the secret is the following 9 healthy habits. Number 1 is 100% personal use. Number 2, developing 10 to 20 customers. Number 3, show the plan. Number 4, reading books. Number 5, listening to CDs. Number 6, attending all the functions. Number 7, counseling and communication. Then 8, accountability. And the 9th healthy habit is teachability. So friends, the secret is out for you all to have a very big business, and see you all on the beaches of the world. Dream big, here is Naren. So 9 core steps, 9 core steps, whatever Anjali told is our subject. अगर आप इसमें कुछ इसके ऊपर कुछ डीप थिंकिंग दिया तो आपको पता चलेगा कि इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है. पहला जो 3 स्टेप्स है, प्लान दिखाने का स्टेप और गोइंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग. लेट मी टेल यू, this is really challenging. You meet so many new people. It's a test for you guys. It's not like you sit in front of a computer or you're given a task and you finish it from 9 to, I mean you're there finishing the task from morning till evening. It's not like that. A बहुत मजेदार task है, बहुत adventurous रहेगा. You'll enjoy it. Okay, that's the only reason we have been in the business for the past so many years, and we are excited about our future also, because task बहुत अच्छा है, perform करने का task बहुत अच्छा है. Okay. And the books, CDs, functions, where you associate with BW education system, accessing so much material that is not known. Thank God for the education system, because तब तक मुझे नहीं मालूम था कि इतना ब्यूटीफुल बुक्स है बाहर, इतना ब्यूटीफुल. जो हमारा स्कूल का किताब छोटा छोटा 5वां कक्षा का किताब, वो किताब को पढ़ के क्या बोलते, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इजीली एक्साइट हो जाता हूँ. I get excited, I get happy very easily. कुछ मूवी दिखाओ तो I mean it's like dream for me. एक मूवी देखूंगा तो it's like dream for me. So दुर्गा चरण का लेसन या एक और काउ टाइगर का लेसन है स्कूल में, ये सब फंडू लेसन्स था. And when I came to BWW, इसमें इतना सारा कंटेंट है. जो भी बुक्स में पढ़ा, डेल कार्नेगी का, जेम्स हंटर का, जॉन मैक्सवेल, अभी रॉबिन शर्मा का, इतना सारा कंटेंट है ये बुक्स में. सो द सब्जेक्ट इज ऑसम. दैट इज द रीजन, I mean we are rejuvenating ourselves and we are going out there, we are performing and we are performing with will. You have to understand, कोई हमको हमारे ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है. हम willfully जाके हैप्पीली परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली ग्रो हो रहे हैं, राइट. एंड बहुत लोगों को एक कंटेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम. They just like that, उनको क्या मालूम होगा 90%. I mean, out of my experience, I am telling this. I don't know about Mumbai, and I mean, I have built most of my business in southern part of the country. So इधर भी शायद 90% वही होगा. You can relate, okay? हाँ, मुझको हमको I mean, अब अगर आप एमवे के बारे में बोल रहे तो वो सोचेंगे कि हमको मालूम है. आपके AMW ये वही मत बोलना. AMW अगर बोल दिया तो वो बोल देगा 7th ला. ओके, हाँ हमको मालूम है, हम करके छोड़ दिया, हमारा पूरा गांव करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ ना कुछ. वो पूरा क्वेश्चन, पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रलाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ सुनने के लिए भी सम पीपल विल नॉट बी रेडी. लाइक आई मीन आई टेल यू एन एग्जांपल. एक क्लास चल रहा होगा, एक दोपहर का क्लास. कैसा होता है? 2 to 3:30 4 o'clock क्लास कैसा होता है? एक्साइटिंग होता है ना, पूरा नींद आता है, राइट. बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में. पूरा क्या बोलते हैं, लंच पूरा करके 2 o'clock का क्लास, वो भी हिंदी क्लास, वो भी रामायण. अभी नींद में साउंड भी आएगा. ऐसा चल रहा होगा क्लास, पूरा डल एटमॉस्फेयर होगा क्लास में. एंड रामायण में सीता स्वयंवर का एपिसोड चैप्टर चल रहा होगा. उसी टाइम पे सडनली एक DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है ना, वो इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है. सब सारा क्लास अलर्ट हो जाता है. DEO आते ही क्लास का टेक्स्ट बुक टीचर से हाथ में लेगा और ऐसे देख के बोलेगा, अच्छा रामायण चल रहा है, वेरी गुड, सीता स्वयंवर, ओके. तो शिव धनुष कौन तोड़ा? पीछे जो बैठा है ना वो ब्लू शर्ट वाला, उसको खड़ा कर देता है. वो I mean लॉस्ट बेंचर्स कैसे खड़ा होते हैं आपको मालूम है ना, फटाफट खड़ा नहीं होते वो.
स्लोली खड़ा होता है ऐसा, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी सीखा नहीं, स्वेलो करते हैं ना, ऐसा करके स्लोली खड़ा होता है ऐसा करके। तो वो बोलता है आपको मालूम है क्या पूछा, वो बोलता है नहीं सर मैं नहीं सुना। तो डीओ फिर पूछता है शिव धनुष कौन तोड़ा, सीरियस हो जाते हैं डीओ। तो वो बोलता है सर मैं 10 दिन के बाद आज ही स्कूल आया। सीरियसली मुझे नहीं मालूम सर। डीओ को एक्सप्रेशन बदल जाता है, ये क्या बात कर रहा है, अरे यार क्या बात कर रहा है तू, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, शिव धनुष कौन तोड़ा। वो बोलता है अरे यार तू बताना यार। दोस्त को बोलता है, वो दोस्त भी खड़ा होके बोलता है कि हाँ सर 10 दिन के बाद आए हैं वे। डेफिनेटली इसको नहीं मालूम, अटेंडेंस देख लीजिए। इसको गुस्सा आ जाता है डीओ को, वो टीचर को बोलता है ये क्या बात कर रहा है, व्हाट इज इट दैट आई मीन इट्स गोइंग इन द क्लास। तो टीचर बोलता है सर उसके बातों में मत आओ, पिछले बार भी ऐसे ही बोला बट वही दौड़ा। पूरा क्लास में टेंशन हो जाता है, वो उसके और टीचर के बीच में पूरा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, और टीचर और बैक बेंचर के बीच में। वो बैक बेंचर्स दे स्टार्ट टेलिंग क्या सर कुछ भी तोड़ा तो हमारे ऊपर क्यों डालते हैं। तो टीचर बोलता है उस टाइम पे जब वो खिड़की तोड़ा तुम लोगों का हाथ था ना, हाँ तब वो तोड़ा तो एक डीओ को अनकंट्रोलेबल हो जाता है सिचुएशन। सो डीओ उधर से हेडमास्टर के रूम गुस्सा होके हेडमास्टर के रूम जाता है। सो हेडमास्टर इनवाइट्स हिम, हेडमास्टर आस्क्स हिम आई मीन क्या हुआ सर, इंस्पेक्शन खत्म हो गया क्या, अभी आए तो ना आप। तो बोलता है कि क्या खत्म हुआ यार, आई मीन एक क्लास में गया और एक क्वेश्चन पूछा तो पूरा हल्ला हो रहा है क्लास में। तो सर सर शांत हो जा, क्या हुआ। तो बोलता है मैं आई मीन अभी जाके वो शिव धनुष कौन तोड़ा पूछा तो वो बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है वो नहीं तोड़ा, टीचर बोल रहा है वही तोड़ा है, एंड पूरा यूनियन सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट को, और पूरा तो हेडमास्टर बोलता है सर आपको समझ में है ना हमारे स्कूल के बारे में, इस मामले को इधर ही खत्म कर देते हैं वरना ये स्ट्राइक हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, मैं मालूम करूंगा कौन तोड़ा है। तो उधर डीओ का और बहुत टेंशन हो जाता है, ये क्या यार। सो ही कॉल्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, द स्कूल का जो डायरेक्टर है, सो वो डिसीजन देता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल करने वाला है। तो वो सब उसको काफी सब पिला के सर टेंशन क्यों ले रहे हैं, बात क्या है। तो सब बोलता है अरे यार स्कूल क्लास गया, शिव धनुष के बारे में पूछा था, वो सब झगड़ा कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि वो आई मीन वो तोड़ा है, और हेडमास्टर बोल रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या चल रहा है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो हेड बोलता है इतनी सी बात है ना सर, नया बना देंगे। कोई भी पूरा सब्जेक्ट सुनने के लिए रेडी नहीं है। शिव धनुष नहीं, मैं नहीं तोड़ा, वो तोड़ा है, वो तोड़ा है। अब हमें के बारे में ऐसे बोल दो भाई लोग शुरू करेंगे, नहीं वो किया है, वो नहीं किया है, मैं किया है, मेरा दादा किया है, औरंगजेब के साथ मैं किया। औरंगजेब के बारे में इतना पढ़ा कि सब जगह उसके एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मुगल एम्पायर है सबके बारे में। तो so that's I mean we don't but there are it's not that everyone is like that. इन लोगों में से जो I mean क्वालिफाइड है, जो विलिंग टू लिसन एंड लर्न है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस से। इट इज सो कूल एंड सो फन। एंड जो आज आपके ऊपर हंसेंगे, जो हैकल कर रहे हैं, वो भी एक साल के बाद, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम इन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ,
he will act like that. That's what is called karma. Right? मेरे बिजनेस में बहुत ऐसे लोग हैं जो 6 या 7 साल पहले बिजनेस देख के मुझको हैकल करके प्रॉबली मुझको ये सब याद नहीं होगा, वो बताएगा। सब आपको याद है एक बार आप मेरे पड़ोसी घर में मीटिंग कर रहा था, मैं आया था मीटिंग में, बहुत डिस्टर्ब किया मीटिंग में भी। आज उस टाइम में मुझको इतना सब कुछ मालूम नहीं था सर, आज मैं ब्रांड न्यू 9% हूँ। डेफिनेटली मुझको याद ही नहीं होगा, वो याद रखेगा। अभी वो बिजनेस में आके ही विल बी लाइक, इट्स नॉट दैट मुझको लगेगा हाँ वो नहीं तब अभी अच्छा हुआ ये आ गया बिजनेस, इट्स नॉट लाइक रिवेंज, राइट? उसका तब वो रेडी नहीं था, तब उसका कर्मा नहीं था, अभी आ गया टाइम। So people will come down. I mean, they will get into the business. They might understand. Let's give them time. It's all about finding our people who are ready right now, who are ready to hunt that lion, to hunt the tiger right now. You understand, right? And जैसा मेरे साथ हुआ, I mean, अगर you are ready to go and find your 6 people, you are a diamond in the business. You're called a diamond in the business, right? So हमको प्लैटिनम जाना है, एंड 6 प्लैटिनम को अगर हम आइडेंटिफाई किया तो यू आर कॉल्ड ए डायमंड इन द बिजनेस। वो माई 6 प्लैटिनम ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 1, सी मेरा टीम में डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 कौन है? मैं हूं। आपका टीम में यू आर द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज आई टेक क्रेडिट फॉर थिंग्स एंड आई ऑल्सो टेक ब्लेम फॉर थिंग्स। कुछ नहीं चल रहा है तो it's because of Naren. मेरे वजह से कुछ, that's why any repair that has to be done, it has to be done in the number 1 circle. Okay? तो मैं मेरा टीम का पहला आदमी हूँ। मैं बिजनेस ज्वाइन करते ही मेरा भाई हेमंत अन्ना है ना, वो बोला कि नरेन तुझको लिस्ट बनाना है। 4 बेसिक्स बोलते हैं इसे। लॉन्चिंग योर फ्यूचर नाम का एक किताब है, एक बार उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इट विल बी फैंटास्टिक। अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में है। It will be really awesome. And उसमें लिखा है कि how to build a list of names. So हेमंत बताया, भाई बताया, जो कोई भी जिंदा है उनका नाम लिखो। तो मैसेज was very clear. अगर कोई भी तुमको मालूम है, प्रिजज मत करना, ये करेगा वो नहीं करेगा। हम भी ये डिसीजन लेते हैं। लाइक एक डॉक्टर है, उनका नाम लिखने से पहले ये डॉक्टर है ना, इसको क्यों चाहिए, हम ही डिसाइड कर देते हैं। एंड इसी वजह से मुझको 2 हफ्ते मीटिंग इनवाइट नहीं किया हेमंत के घर पे, बिकॉज उनकी माँ बोली कि वो मीटिंग आएगा तो खराब कर देगा मीटिंग, नरेन को मत बुलाना। एंड वो उस दिन उन लोगों को कोई नहीं मिला, इसलिए मुझको बुलाया। वो बताया मुझको मैं मेरे माँ जी को बातों में आ गए नरेन। वो बोली कि तुझको मीटिंग में नहीं बुलाने का। So 2 हफ्ते में इधर आया तिरुपति, बट तुझको नहीं बुलाया। बट because there was no one, we got you in the meeting and you took it so seriously, and that's what happens. Don't prejudge anyone, okay? तो वो बोला कि नाम लिख डाना। So I sat in the evening, I wrote names till night, almost रात तक 200-250 names लिखा। उसके बाद as usual we went for a stroll, खाना खाने के बाद गया तो हेमंत बताया तो कितना नाम हुआ। आई टोल्ड हो गया बस, पूरा ड्राई हो गया, इसके बाद अभी नाम शायद नहीं मिलने वाला। तो वो बोला कि क्या तेरा स्कूल का नेम्स लिखा है क्या? स्कूल में जो घंटा बजाता है ना, उसका नाम लिखा है क्या? मैं क्या उसका नाम भी लिखूं क्या? सबका नाम, डोंट प्रेजज एनीवन। अगर नाम मालूम है तो लिख डाल, अगर जिंदा है तो लिख डाल। सो घंटा बजाने वाला भी जिंदा है, मुझे नहीं मालूम भाई, डेफिनेटली, बट मैसेज तो आ गया, सबका नाम लिखना है। फिर जाके कोशिश किया मैं कितना नाम लिख सकता हूँ रात को, बिकॉज इफ माई डैड सॉ मी राइटिंग ऑल दोस नेम्स ही वुड बिकम प्रॉबली ही वुड गेट इरिटेटेड, ही वुड नॉट बिकम सीरियस, बिकॉज आपको बोला था ना मैं, वो मुझको 1 साल का टाइम मौका दिया, एक साल का डेडलाइन दिया, बट स्टिल इरिटेशन तो था, उनके फेस में दिखता था इरिटेशन जब भी मैं बिजनेस का काम करता था। तो वो सब सोने के बाद मैं काम शुरू किया। आफ्टर 11-11:30 पूरा डाइनिंग टेबल में थोड़ा लैंप लगा के, नाइट लैंप, LYF पूरा एग्जामिनेशन सेटिंग लगा के नाम लिखना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 400 प्लस आ गए नेम्स।
एंड ऑलमोस्ट एट अराउंड 2 o'clock मैं देखा कि मेरा पिताजी उस रूम में आया, डाइनिंग रूम में पानी पीने के लिए। आते ही डायरेक्टली डाइनिंग टेबल तक आया और देखा, और वो लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक को इस क्या पलट के कवर देखा, उसके ऊपर रॉकेट का फोटो होता है। तो फोटो BWW सब देख के, तेरा बिजनेस का किताब है क्या? बोला हाँ पिताजी हाँ। कभी कॉलेज में ऐसे पढ़ा तू? रात को 2 बजे उठ के लैंप लगा के साइंटिस्ट जैसा पढ़ रहा है, क्या हुआ यार, क्या हुआ तुझको? टेंशन फिर आके चला गया वो। कंटेंट है सब्जेक्ट में, अपने आप वो हमको खींच रहा था। तो 467 नेम्स लिखा, हेमंत के पास गया, सुबह जाते ही उसको दिखाया, भाई ये देखो 400 whatever 67 नेम्स ओके 467। तो दिखते, एक बार भी वो सब नेम्स नहीं देखा, एक बार ऐसा पेजेस देखा, एक्सलेंट। तो इसमें से हम फिल्टर करेंगे। अभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है कि आई मीन पर्ल्स होता है, पर्ल्स। Let us start working with these people. Let us filter the pearls from your 467 names. Pearls होता है, P stands for positive people, E stands for enthusiastic, A stands for ambitious, R stands for people who love recognition, L stands for who have those leadership qualities. हमारे क्लास में लीडर्स जो होते हैं या कुछ मैरिजेस में सब में, I mean कुछ पीपल लीड लेते हैं ना कुछ काम करवाने में सोसाइटी में, सो जिसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज है। एंड एस स्टैंड्स फॉर सोशल, पीपल हु लव पार्टिंग एंड गेटिंग टुगेदर विद अदर पीपल। सो पर्ल्स को फिल्टर कर देते हैं, दैट्स हाउ विल स्टार्ट वर्किंग द बिजनेस आउट। सो वी स्टार्टेड फिल्टरिंग द पर्ल्स। तो मेरा टीम में ये सब जब मैं कर रहा था, एक दिन बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी माँ मुझसे आके बोली कि मैं देख रहा हूँ कितना डिटर्मिनेशन से तू एफर्ट लगा रहा है बिजनेस में। तो मैं भी एक डिसीजन लिया, ये ले 4, उस टाइम पे बिजनेस स्टार्टिंग किट है 4400, 400 हाँ 4400 रुपया। ओके, वो मेरे हाथ में देके बोली मुझे भी किट लेके आओ, मोरल सपोर्ट के लिए। एक्चुअली मेरी माँ सोची कि मैं इतना प्रोफेशनली बिल्ड कर रहा हूं कि मैं मना करूंगा। एक्चुअली दैट वाज माय मम्स थॉट, ये इतना प्रोफेशनली बिल्ड कर रहा है, वो कभी प्लान नहीं दिखाया मुझे, फॉलो पे सब नहीं किया, ऐसे ही क्यों ज्वाइन करेगा मुझे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही मनी लेके गया और किट लेके आया। उसको टेंशन आ गई, मैं उसको साइन कर दिया, शी इज माय डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 इन द टीम। ओके, मेरे के बाद वही नंबर 1 है। जो एग्जाम में लिखते हैं ना, एग्जाम सब लिखने से पहले ओम या कुछ रिलीजियस सिंबल लिखते हैं ऊपर, ऐसा मेरा माँ को लिखा, मैं ऊपर लिख के उसके नीचे टीम रखा, शायद इसलिए डायमंड गया। अब सब अपने अपने माँ के पीछे दौड़ेंगे शायद, माँ आजा साइन कर। आजकल साइन बिजनेस साइन अप तो फ्री हो गया, अभी हर कोई साइन कर सकते हैं। उस टाइम में कुछ आई मीन बिकॉज मेरी माँ देख रही थी कि इतना कोशिश कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ये बंदा शायद डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड आई वॉज नॉट लाइक दैट, आई वॉज एंजॉइंग, बट शी केम एंड शी गेव द मनी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट आ गई। इंटरेस्ट इन द सेंस बिजनेस करने के लिए नहीं, पैसा दिया है ना, तो उसको पैसा रिटर्न लेना है अभी, तो कुछ ना करने। वो बोल रही थी हाँ तेरे मौसी को भी बताएंगे। So slowly she started talking to people about the business, about inviting people to the meetings, and at the same time I was doing this pearls. And pearls में जो पहला मैं प्लान दिखाया वो है मेरी मौसी। ओके, वो जब प्लान देखी पहली बार 2001 में, वो एक क्लर्क थी उस टाइम पे। TTD बोलते हैं ना, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, भगवान का ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्लरिकल कैडर में काम करती थी। एंड उसको एक्चुअली मैं प्लान दिखाते समय उसको ड्रीम बिल्ड करने के लिए बोला कि क्या चाहिए लाइफ में। तो वो आंखें बंद करके सोच के 1 मिनट के बाद खोल के बताई मुझको स्कूटी चाहिए। इतना सोच के बाद उनका ड्रीम सिर्फ स्कूटी था, because her mind was not able to think beyond scooty. That was her mindset. That was because
बीडी ग्रेजुएट और आई डोंट नो अबाउट डिग्री बीडी एंड एक छोटी काम कर रही थी. आई मीन इट वाज जस्ट देयर ऑर्डिनरी थिंकिंग. ऑल शी वांटेड वाज क्या बोलते हैं स्कूटी, सम व्हीकल टू गो टू द ऑफिस. दैट वाज लाइक काइंड ऑफ स्टेटस फॉर अस, showing off that I have vehicle. And it was, I was like, and only thing was, she was in pearls. Ambitious woman, very ambitious, कुछ करना है. तो उनको बिजनेस साइन अप किया, उनके साथ काम किया, एंड वो बहुत एम्प्लॉयज को लेकर आए बिजनेस में. टीटीडी में जाके मेरी मौसी के घर में प्लान्स दिखाया. ब्रेक्स में ब्रेक के टाइम पे लंच आवर में एम्प्लॉयज आते थे, उनको प्लान दिखाता था. एंड स्लोली द ऑर्गेनाइजेशन ग्रू. आज ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद ये अभी डायमंड है बिजनेस में. मेरी मौसी शी इज अ डायमंड. एंड अभी भी वो काम कर रहे हैं. पूरा 13 इयर्स शी बिल्ड द बिजनेस पार्ट टाइम, ऑलमोस्ट सिंगल. लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट सिंगल. शी इज एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी वुमेन इन दिस वर्ल्ड. सो उसको वो जब 6% 6% ब्रेक किया तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उस टाइम अगर कोई 6% ब्रेक करता तो हम प्रोसेशन में लेके जाता उनको, बिकॉज दैट्स अ बिग अचीवमेंट. इतना बड़ा अचीवमेंट है ना. सो वो 6% गई तो उनको एक मीटिंग मतलब ऐसा मीटिंग्स नहीं होता है 3 आदमी 4 आदमी. वो मीटिंग में रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको बोला तो वो मीटिंग बंद कर दी. इतना टेंशन है क्योंकि आके माइक हाथ में लेके 4 आदमी के सामने नाम बोलना पड़ेगा. एंड शी वॉज टेंस्ड. अभी 2 महीने पहले मलेशिया जाके ब्रिटवॉलवेट की तरह से सेमिनार देके आई. मलेशिया में इंटरनेशनल लेवल सेमिनार देती है अभी मेरी मौसी. जो भी उनका इंग्लिश है उसी इंग्लिश में कन्वे करके आ जाती है. इतना क्या बोलते हैं गट्स आ गया. सो विद incidents like this, with successes like this, I mean, we started falling in love with the business and the concept even more. It emotional impact होता है क्योंकि इस business अगर मेरे मौसी के जिंदगी में नहीं है तो आज भी स्कूटी ड्रीम रख के जीता. Probably she would have bought the scooty, that's not a big deal. But इतना potential के इनके अंदर वो सब क्या बोलते हैं untapped रह जाता है कि नहीं. There are so many people in India who have tons of potential. That's why कोई philosopher बताया इस दुनिया में ज्यादा potential आपको ग्रेवयार्ड में मिलेगा, कब्रिस्तान में मिलेगा, क्योंकि सब अपने potential को ऐसा ही लेके कब्र जा रहे हैं. सीरियसली आपका क्लैप क्यों कर रहे हैं? हाँ मेरा भी है. वो पोटेंशियल वो पोटेंशियल को टैप करने के लिए वी नीड एन अपॉर्चुनिटी, यू नीड ए ड्रीम बिल्डर, यू नीड ए प्रोटेक्टर, यू नीड ए शील्ड. ये सब कॉन्सेप्ट है ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग हर इन द बिजनेस, चलो करो, नहीं. ये सब एक ब्यूटीफुल जर्नी है. टुगेदर आपको चलना है. देयर आर सो मेनी आई मीन so many valleys that we have crossed together. So it's a very fun to concept. Okay, so मेरे मौसी उनके टीम में एक और डायमंड है और बहुत सारे एमरल्ड्स है. So this is one person in my pearls list. And second person that I sponsored is a very good friend of mine right from my college days. मैं केमिकल में था, वो इलेक्ट्रिकल में था. वो कैंपस में चला गया, कैंपस इंटरव्यूज में TCS में चला गया चेन्नई में. जब मैं ये बिजनेस लेके वापस इंडिया आया तो मुझे पता चला कि ये बिजनेस इससे मुझसे पहले 2 बार ये स्टार्ट करके क्विट कर चुके थे. एंड बट ही वाज इन द पर्ल्स लिस्ट फॉर मी बिकॉज ही इज ए पॉजिटिव पर्सन. बहुत पॉजिटिव है. इतना पॉजिटिव आदमी को मैं बहुत कम आदमी को देखा ये जिंदगी में, टू बी फ्रैंक. एंड मेरा कॉलेज लाइफ में मेरे से ज्यादा मेरा बांजे उनसे बहुत अटैच्ड है. एंड मेरी माँ और बहन सब उनको काम देते थे बिकॉज इज दैट अकाउंटेबल पर्सन एंड ही यूज्ड टू बी काइंड ऑफ फैमिली पर्सन. आई वाज काइंड ऑफ इररेस्पॉन्सिबल. तो मैं उसको बोला कि TCS में चेन्नई में था, मैं उसको बोला अरे तुम्हें मालूम है ना मैं बिजनेस शुरू किया, तुझे बेंगलुरु आना पड़ेगा, एक सेमिनार होने वाला है डॉक्टर हैल न्यूबॉल का. वो he tried convincing me, नहीं आ सकता नरेन, तुझे मालूम है ना मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है. होता है ना बहुत कुछ प्रोजेक्ट उसी टाइम पे चलता है, अमेरिका से आ जाता है प्रोजेक्ट. ओके
प्रोजेक्ट चल रहा है एंड अब तुमको बताया ना, मैं 2 बार ये शुरू करके क्विट किया बिकॉज ही वॉज ए पॉजिटिव पर्सन. कोई भी बोलता तो शुरू कर देता है वो. इसलिए मैं उसको कॉल किया. 2 बार किया है ना, तीसरे बार करो. 2 बार किसी और के लिए किया, अभी दोस्त के लिए. तो बोल दिया तू आ जा बैंगलोर. तो वो मुझे क्या बोलते हैं, कन्विंस करने के लिए बोला शुरू करना है ना, इधर ही शुरू करेंगे चेन्नई में, बैंगलोर क्यों आना है. तो आई टोल्ड हिम नो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट यूर गेटिंग इनटू द बिजनेस, आई रियली वांट यू टू बी इन द सेमिनार बैंगलोर. इससे पहले सेमिनार अटेंड किया, ही सेड नो. 2 बार साइन किया, सेमिनार कभी अटेंड नहीं किया. So I told him, I don't want you to get into the business. Come to the seminar and then say no to me. So he got okay. चलो फोर्सफुली बैंगलोर आया. वो चेन्नई से बैंगलोर, मैं तिरुपति से बैंगलोर, दोनों बस स्टैंड में मिले. दोनों बस स्टैंड में ही रेडी होके सेमिनार गया, हैल न्यूबाल का सेमिनार. एंड वो सेमिनार में आई डोंट से दैट ही वाज लाइक इमोशनली ट्रांसफॉर्म्ड, बट ही फेल्ट इसमें कुछ है. जो कुछ भी मैं देखा डिफरेंट है, जो कुछ भी एक कर रहा है तरीका डिफरेंट है, तो इसके साथ करूंगा. उस टाइम से लेके आज तक हम दोनों एक मजेदार चीज है दोस्तों के साथ बिजनेस करना. हम क्रिकेट में मेट्स थे, मूवी देखने में मेट्स थे, कॉलेज में फन में मेट्स थे, अभी मल्टी करोड़ बिजनेस पार्टनरशिप में हम दोनों फ्रेंड्स हैं. दिस इज ए ग्रेट थिंग फ्रेंड्स. द बिजनेस विथ योर क्लोज बडी, ट्राई शेयरिंग एन एम्पायर. It will be an awesome experience. I love it. Try. I mean, you build it, you'll come to know. Okay. So वो ऑलमोस्ट TCS से अभी चेन्नई में बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया. उसके बाद हम सोचा कि हैदराबाद में बहुत पोटेंशियल है, उसको हैदराबाद शिफ्ट किया, इन्फोसिस शिफ्ट किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस. डोंट गेट मी रॉन्ग, हम जॉब को ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया. I don't know whether I am putting it in a right way, but my intention is right. Seriously, because he was not in love with the job. उसको एक छोटी बेटी हुई and he wanted desperately to come out of the job and spend time with the daughter. And definitely project manager cadre in Infosys, which is a big position, and 120 people report to this person. And in 2011 December 31st he quit job because of the business. And right now he is a diamond in the business in Hyderabad. He is one of the biggest diamonds in our state in southern India. Right? Dayanand. His name is Dayanand. And मेरा मौसी का नाम है परिमला. Most of you know her, right? So almost this is like distributor. I mean मेरा लिस्ट में पेल्स में ये माँ के बाद पहला नाम और दूसरा नाम दोनों को प्लान दिखाया. मेरे साथ चला और डायमंड चला गया वो. एंड तीसरा आदमी जिसको मैं प्लान दिखाया वो, आई मीन इट्स नॉट नंबर 3. ओके, बीच में बहुत प्लान हुआ. तीसरा प्लैटिनम के बारे में बता रहा हूं. उसका नाम है जीबी रेड्डी. ये बहुत स्पेशल आदमी है क्योंकि व्हेन आई शोड हिम द प्लान, आई वाज 22, ही वाज 55, मोर देन, आई मीन डबल माय एज. एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट, एक बस में मुझे इंट्रोड्यूस हुआ. व्हेन वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड, वो पहला ही मौका में इतना बोला कि वो ये कर चुके थे, इंश्योरेंस बिजनेस कर चुके थे एंड रियल एस्टेट फाइनेंस बिजनेस, बहुत बिजनेसेस में हाथ डाल चुके थे. एंड इट क्लियरली शोड ही वाज एम्बिशियस. ही डिडंट वांट टू जस्ट sit quiet, calm. No, he wanted to venture into something. He failed in it, he succeeded, doesn't matter. He wanted to get into some field. So I thought this is the right person. But only problem was he never went to school. कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं था. ड्रेस सेंस मतलब उनका अपना स्टाइल का ड्रेस सेंस था. इट्स लाइक खादी बोलते हैं ना पॉलिटिशियंस. वो ड्रेस ऐसा पहनता था, अगर उसको निकालो ड्रेस से तो ड्रेस अपने आप खड़ा हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना आपको? कांजी, हाँ कांजी. ड्रेस अपने आप सीरियसली खड़ा हो जाएगा. ड्रेस आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. तो वो ऐसा ड्रेस पहनता था, बड़ा बड़ा मूंछ ये सब. एंड so when I showed the business to him, there was so much transformation that he had to do. And मैं उनको बिजनेस मीटिंग्स के लिए बुलाता था. अगर उनको बोलता कि सर इन शर्ट करना है, वो बोलता था मुझको क्या बोलते हैं, हैबिट नहीं है. I used to tell him, सर हम लोग इन शर्ट से नहीं पैदा हुए, हम भी सीखा इन शर्ट.
इन शर्ट का मतलब क्या होता है? पैंट के अंदर शर्ट है कि नहीं? दैट्स इट इन शर्ट. वो बोलता है नहीं यार मेरे घर में बीबी हंसेगी, मैं एक बार ट्राई किया नहीं होगा. सो इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम. मीटिंग आता था और प्रॉस्पेक्ट को लेके आके प्रॉस्पेक्ट का टिकट भी यही खरीदता था. अगर 20 रुपए का कुछ टिकट हो तो उसको अंदर बेच के ये बाहर रहता था. कभी एक मीटिंग 2 मीटिंग आया, उसके बाद वो सोचने लगा सब मीटिंग में एक ही बात करते हैं ना, मुझे क्यों आना है. मुझको बहुत टाइम लगा उसको समझाने में कि ये मीटिंग आपके लिए सर, टाइम लगा. बट अल्टीमेटली was ready to change. He was ready to change and he became my third organization and he was someone who took me to Emerald. And 1-2 साल के बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको. उनका डॉटर इन लॉ होता है ना, एक बार घर आके बोली ऐसे ही, एक फैमिली गेट टुगेदर में, क्या कर दिया मेरे मामा जी को आप, नींद सोते वक्त भी इन शर्ट में सो रहे हैं अभी. मैं उनसे पूछा जनरली ऐसे ही है क्या सर क्या चल रहा है. वो बोल रहा है कि नहीं नरेन, जिंदगी में बहुत टाइम वेस्ट किया ना, तुझको तो बहुत उम्र है अभी, मुझको 50 साल बिना इन शर्ट गया, अभी 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 भी उसका कवरिंग कर रहा हूं. very sharp couple, very sharp. Okay, and this is my third organization. And one more organization, एक बंदा यंग शार्प अपोजिट, इनका पूरा अपोजिट, पूरा मेरा एज. एंड ये वाला PhD कर रहा था. तो I was prejudiced that initially I thought of working with this guy to go Emerald. But this guy, GB Reddy was showing more, क्या बोलते हैं, fire and passion. But ये पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, मेरा prejudgment था. I was thinking about working with this guy, but I wasted lot of time. Okay, this guy was doing PhD, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था. एंड वो चूहे के पूंछ के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था. हंसने वाला बात नहीं, ये सच है. और रिसर्च सीरियसली कर रहा था. जब भी उनको मीट करना है तो लैब जाना है, सब वो केजेस चूहे के बीच में वो रहेगा. एंड उसको सीरियसली प्रॉब्लम है, अगर मीटिंग बुलाऊंगा तो वो बोलेगा आएगा तब, बहुत इरेगुलर या लेट आएगा. वो बोलेगा कि नरेन अभी शुरू है एक्सपेरिमेंट, चूहे का अकेला छोड़ के नहीं जा सकता. सो इट वाज लाइक वो चूहे को नहीं जोड़ता, मैं उसको नहीं जोड़ता, तो मैं चूहे के साथ स्टक हो गया, उनके पूंछ के साथ. 6 महीना वेस्ट किया वो मीटिंग. he was interested, he was excited, but problem चूहा. तो we got into a deal. चलो यार तू तो बाहर नहीं आ रहा है ना, एक काम कर, तेरा लिस्ट दे दो, तेरा रिश्तेदार कुछ होता है ना. तो he introduced me to his brother in Kurnool. तिरुपति से कर्नूल ऑलमोस्ट ओवरनाइट जर्नी है, 6 to 8 hours जर्नी होता है. सो उधर कर्नूल गया, उस बंदा को स्पॉन्सर किया, बाई को. वो बाई एक और फ्रेंड को स्पॉन्सर किया. उसके डाउनलाइन में एक योगा टीचर आया, योगा टीचर का योगा स्टूडेंट आया. ऑब्वियसली उनका लिस्ट में स्टूडेंट होता है ना. ऑलमोस्ट 13 या 14 डीप में वी फाउंड आवर शेयर. And that person used to work for electricity board in Kurnool, Andhra Pradesh State Electricity Board, government officer, was in the service for 20 years when I showed him the business plan. And उसके घर में पूरा क्या बोलते हैं पोस्टर्स होता था, पूरा चीफ मिनिस्टर का मेडल जो उनको मिला. पूरा ऑनेस्ट ऑफिसर, पूरा ईमानदार, पूरा हार्ड वर्किंग. पीपल लव हिम फॉर हिज वर्क. इतना फील्ड में इतना काम किया, गांव में जाओगे तो उसको भगवान मानेगा, इतना अच्छा ऑफिसर. बट ओनली प्रॉब्लम इज पैसा नहीं कमाया, बिकॉज इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी गुड ऑफिसर. एंड ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज थॉट. ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, नरेन पैसा चाहिए, बट मुझे 3 चीज नहीं कर सकता. नंबर 1, चीट नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, और मेरा कमाई मेरा हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड होना चाहिए. अगर तेरे बिजनेस में ये 3 चीज है तो करेंगे, जॉब भी छोड़ के करेंगे. मुझको 20 साल का जॉब हो गया, अभी बहुत पता चला
डेफिनेटली आई नीड टू गो फर्दर इन माई लाइफ, तो मेरा ईमानदारी का ऊपर डिपेंड होना है मेरा कमाई. एंड ही चेक द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 3-4 months. उसके बाद ये इतना ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं कुछ नहीं हूं उसके सामने, सीरियसली बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं उसके सामने. वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो स्पिरिचुअल हो गए बिजनेस में. ये सोच रहा था, आई मीन ऐसे सोच में है कि ये बिजनेस धरती में भगवान लोगों के लिए ही भेजा है, ऐसे सोच में आ गए वो. He became fanatical about the business. क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देती है. एंड वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस लोगों में लेके जाने का. And he became a man on fire, a soul on fire. And he is a founder's emerald with close to 25+ platinums in his team. मैं उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और 2-3 मीटिंग उसके बाद, that's it, over, खत्म. बट 13 डीप जाने के लिए कर्नूल बहुत बार गया. जो एपी टूरिज्म का एक बस होता है कर्नूल जाने के लिए, उस बस में मेरा फुटप्रिंट्स आप देख सकते हैं. एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, इतना बार गया. वो बस ड्राइवर और क्लीनर मुझको फैमिली समझते हैं, उनके फैमिली. इतना काम किया उधर जाके. एंड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, this person used to be, see, I'm telling you about people who helped me in going diamond in the business, to reach that big level in the business in 2005. This person used to be a security guard in front of my house when my dad worked as a collector. There were close to 20-25 people, क्या होता है ना, security 20-25 policemen. ये एक security guard था. ये एक बार मुझसे आके बोला कि हमको पता चला कि आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम भी कर सकते हैं. मैं बोला कोई भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आई विल हेल्प यू आउट. एंड वो दरगाह जाके एप्लीकेशन उधर रख के आके साइन किया. बिजनेस आली नाम है उनका. तो उसके बाद बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया. उनके डेप्थ में से आई फाउंड वन वुमेन हु इज फायर्ड अप, हु वाज लाइक वी कैन मेक इट आउट. हर मीटिंग में यू सी देम. It's not that you need to call them, you need to motivate them. कुछ लोगों को अपलाइन नहीं है, साइकिल पंप मशीन है. अरे अपलाइन मोटिवेशन चाहिए, किसको चाहिए मोटिवेशन, मेरे पास पंप है, ऐसा हम मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये टेम्पररी मोटिवेशन है. अगर क्या बोला नरेन, मैं मोटिवेटेड हो गया, नहीं, मेरे बातों से क्यों मोटिवेटेड हो रहा है. इट्स योर मोटिवेशन शुड बी आपका धरती, आपका सपना. वी आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स. All I can do is just, I'm just kind of catalyst, that's it. Your motivation, your inspiration should be you. How can I be your motivation? You understand? It should never be your motivation. I should come here and we both had some fun in our life. अच्छा रहा. उसके बाद जाओ अपने ड्रीम के साथ आपको जीना है कि नहीं. So some people we find out, I mean they are there if you are there or not. आप है, आप फोन करो ना करो, they are there because they got it. ये हमारा vehicle है, ये हमारा सपना है, हमारा concept है. So we found out this woman homemaker, this lady, and she went founders platinum. She broke a platinum, bunch of platinums. And another organization, this is almost most of my team is comprised of lots of young blood, lots of youngsters in their 20s, early 20s, in their teens. Some of them, most of them are in their 30s, early 30s. See, when I went to this guy, I mean, I showed a plan in a hostel in an engineering college. There were close to 30-40 people who attended that meeting. And खिड़की के, I mean, क्या बोलते हैं, rods को भी ऐसे गए, I mean, खड़ा होके बाहर से भी देख रहे थे plan. बहुत youngsters, third year, final year में, they were about to enter the corporate life in their job search करने, cities जाने. At that time I went and showed the opportunity. Job करना है, नौकरी अच्छा है, पर वही सब कुछ नहीं है. I gave them clarity on dreams, the business, everything. But as you know, not everyone, because their brought-ups are different, not everyone took it seriously. कुछ लोग products जस्ट मांगे और कुछ लोग बोला कि हम बाद में आपको बताएंगे. और 2-3 लोग बिजनेस शुरू किया. बट एक बंदा नेक्स्ट दिन हम मुझको कॉल किया, नरेन मैं भी तिरुपति से हूँ, आप आके मीटिंग किए थे ना, आप इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस
in your car driving, I want to come with you. आपके साथ में आना चाहता हूँ. I just want to spend more time with you. मालूम हो गया ये मेरा बंदा है. That's it. I mean, he came. That I told him the same evening. I was going to some place nearby, 2-hour, 3-hour drive पे जा रहा था कुछ meeting करने के लिए. उसको साथ में लेके गया. That's it. We started traveling together. We started having fun together. We started building the business together. उसके बाद ये business को life जैसा लिया. उसका नाम है लीला कृष्णा. And he is a very young chap. He went Founders Platinum when all his friends after engineering were searching for jobs. Probably some of them were working in some companies. I call it an underemployment, to be frank, because 15,000 को 12,000 को कुछ नौकरी आ जाएगा तो ये चुपचाप करते रहेगा. He will not even think about anything else, right? At that time, he fought in this business and he went Founders Platinum. He has got close to 5-6 platinums in his organization right now. That's because of the decision that he took on that particular day. And it was not easy again. उनके माँ बाप मुझसे बहुत बात किया कि बेटा ये क्या चलेगा क्या, हमको टेंशन हो रहा है, इनका पिताजी को बीपी है. सीरियसली क्या हमारा बेटा का हाथ तुम्हारे हाथ में है? I mean, उनके उम्र का सारे लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या कुछ सिटीज जाके नौकरी को ढूंढ रहे हैं. हमको टेंशन है. अगर वो घर में ही बैठा है तो लोग माँ जी पिताजी को टेंशन है. अगर उधर जाके कुछ क्या बोलते हैं स्वीपिंग करा तो भी वो हैप्पी है कुछ सिटी जाके, है कि नहीं? बहुत लोग ऐसे होते हैं. अगर if you are with your parents, but today the biggest achievement I have done is I stay with my parents. I live with my mother and father in the same house. And my mother and father are also very excited and proud about it. You got to see that glitter in their eyes. जब भी कोई आता है, जो अभी मकान हम बना रहे हैं, उन लोगों को मालूम है, जो बहुत लोग उनको क्या बोलते हैं इंसल्ट किया, अभी they are very excited. You got to give, especially youngsters, I'm telling, your parents want that, they are not worried about money. They want that feeling of pride because of you. Because वो आपको, seriously, आप कर सकते. Because see, success is not doing something that you can do. अगर आप पानी पीना आपका क्या बोलते हैं आपका बस का काम है तो उसको सक्सेस कैसे समझते हैं? आप एक ग्लास पानी पी लिया और बोल रहा है मैं सक्सेसफुली पानी पिया, ऐसा बोल सकते हैं? Success is something which at this moment your mind even cannot think of, right? Your family cannot think of. Your mother and father might even be frightened if you are thinking about it. नहीं यार उसके बारे में मत सोच. उसको आपको करना है, इम्पॉसिबल को करना है, उसको प्राउड फीलिंग देना है. माँ जी को आई एम एक्साइटेड एंड इमोशनल अबाउट गिविंग माई पेरेंट्स that kind of feeling in their heart, giving my wife that kind of feeling, giving my son that kind of feeling. And that is what is success, right? Going out and finding something that you really can do. Yeah, you can do it, you're doing it. It's not big deal. But either fight मारना पड़ेगा, इधर कोशिश करना पड़ेगा. So that's how I found my organization, guys. This is how I went diamond. अगर एक बार एक structure देखेंगे तो you find all of these people are very ordinary people, right? मेरी मौसी, मेरा दोस्त, एक बस में जो मुझको इंट्रोड्यूस हुआ एक स्ट्रेंजर, almost now he will be 65-66 plus now. And एक नौजवान, कॉलेज में नौजवान, एक चौकीदार बोलते हैं ना, घर का सामने जो खड़ा होता चौकीदार, ये सब एक चूहा वाला जो दोस्त PhD दोस्त. All these people, मैं जब बात कर रहा हूं तो आपके सामने आपका फ्रेंड्स का कैरेक्टर्स अभी रिवॉल्व हो रहा होगा. आपके सामने आपका कैरेक्टर्स है. It's all about drawing those lines to those friends. All about connecting those people. हो सकता है. Not that, I mean, आराम से सब हुआ नहीं. I mean, we always had fun, lot of fun. अगर आप एक बार पीछे देखेंगे 1-2 घंटा से मैं क्या कर रहा हूं इधर, मेरा फन एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूं, पूरा फन एक्सपीरियंसेस है. टीम के साथ बहुत हंसा हम, टीम के साथ बहुत खेला, टीम के साथ बहुत काम किया.
और टीम के साथ रोया भी, बहुत ऐसा सिचुएशन ऑब्स्टेकल्स आया टीम के साथ, टीम का आंसू देखा एंड इट्स ऑल अबाउट टीम। अगर आप टीम से ये लोग से बाहर फेंक देगा तो इट्स लाइक मछली को पानी से बाहर फेंकने वाला चीज होता है, मुझको मर जाऊंगा। that's why I told you in the first half, it's my arena, this is my battlefield, इधर ही करना है। So आप एक बार टीम को डील करके देखिए, okay? So this is about the driver having fun driving your vehicle. Just go rock your driving, experience that magic in driving the vehicle. एक machine जैसा, robot जैसा काम करने वाला चीज नहीं है ये। You have a dream, you are the best vehicle, enjoy the drive. समझ में आ रहा है आपको? Have fun in the driving. अगर फन नहीं मिल रहा है तो फेंक दो व्हीकल को, बाहर आ जा, किसी और चीज जिधर आपको फन मिलता है उसमें जाओ, दैट्स इट। बिकॉज अल्टीमेटली अब हम बोला ना, बुद्धा का एक स्टेटमेंट है, द ट्रबल इज वी थिंक वी हैव टाइम। हमारे पास टाइम है, शायद ऐसे सोचते हैं, टाइम नहीं है। सो मेनी पीपल बिहेव एज दे गॉट 3000 years ahead of them, नहीं है। So we got to do it fast, either this business or something else, having fun, doing some adventure, right? And finally about the fuel. What is the fuel? पेट्रोल, डीजल हमारे व्हीकल में, उसी को बोलते हैं हम ग्रेस ऑफ योर मेंटर, ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी। हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रेस को? कृपा, एग्जैक्ट टर्म, राइट? तेलुगु में भी कृपा बोलते हैं। सो डेफिनेटली वी नीड grace of the Almighty. I tell you a story here. This is there in Bhagavad Gita, okay? About the grace, how important it is to have grace. Because see, हर कोई को भगवान लव करता है, but हर इंसान को equally bless नहीं करता, right? Who are the ones who are really blessed? किसको blessing मिलता है? इसके ऊपर भगवद गीता में एक स्टोरी है, एक चैप्टर में, and it's one of the most touching and beautiful stories that I have ever heard and ever read, okay? ये कहानी में एक स्पैरो होता है ना, स्पैरो, वो कहानी में भगवद गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपादा, उसमें हिंदी में गौरैया लिखा है, गौरैया है, स्पैरो गौरैया, नॉट चिड़िया, ओके? वो गौरैया एक समुंदर के किनारे एक पेड़ के ऊपर नेस्ट में it lays its eggs and it will be waiting for the babies to come out, okay? It will be very excited visualizing the babies. तो वो एक बार वो बेबी के लिए खाना लेने बाहर जाता है। उस टाइम पे समुंदर का लहर होता है ना, लहर वो आके वो नेस्ट को लेके जाते हैं, नेस्ट के साथ पूरा अंडा भी चला जाता है। तो एक गौरैया आके देखती है उसका अंडा नहीं है, तो समुंदर के पास जाके बोलती है बाय मिस्टेक और व्हाटएवर यू हैव टेकन माय एग्स, रो के बोलती है मुझको मेरा अंडा वापस दे दो। एंड समुंदर बोलती है कि एक बार जो काम मैं किया उसको वापस नहीं ले सकता ना, तो चले जाओ। तो इट डजंट गो, इट परसिस्ट, बेग करती है, रिक्वेस्ट करती है, मेरा अंडा है, मेरा बच्चा है, पूरा ड्रीम्स है, मेरा ड्रीम्स है, मेरा फ्यूचर है, बर्बाद मत करना, मुझको दे दो। एंड थोड़ा बहुत शोर हो जाता है, झगड़ा, एंड उधर सब जानवर इकट्ठा हो जाता है, क्या चल रहा है सीन इधर। एंड उसी टाइम पे समुंदर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तू चला जा वरना तुझको भी मैं लेके जाऊंगा। तो गौरैया बोलते हैं अगर तू अंडा अभी नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा नहीं दे रहा है, तो तुझको सुखा करके मेरा अंडा मैं लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा अभी। तो समुंदर बहुत जोर से हंसता है, वो बोलता है कि क्या तू मुझको सुखा देगा, तू मुझको ड्राई करेगा? मुझको बहुत दिन हो गया ऐसा तमाशा देख के, एक बार शुरू कर देना। तो ये अपना छोटा सा बीक से समुंदर का पानी लेके दूसरा जगह जाके डाल के ऐसा प्रोसेस शुरू कर देती है। एंड सारे जो जानवर और पक्षी उधर इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब इसको वार्न करने स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार यू हैव स्टार्टेड ए इम्पॉसिबल टास्क, यू आर गोइंग टू डाई, तू मर जाएगी। इट सेज नो पॉइंट इन लिविंग विदाउट माई ड्रीम, क्या फायदा है क्या फायदा है जीने में, मर जाऊंगा पर मुझको मेरा अंडा चाहिए। रोके जाके, एंड समुंदर भी हंस के चुप हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं पागल। एंड स्लोली ये न्यूज स्प्रेड होके पक्षी राज विराट वाहन गरुड़ होता है ना,
भगवान विष्णु का वाहन, वो उसको मालूम हो जाता है एंड वो आ जाता है। उसका बहन जो सेम फैमिली से है, इतना बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं, तो उसको देखने विराट वाहन भी आ जाता है एंड दूर से एक पेड़ से 5-10 मिनट देखता है इनका एफर्ट एंड इट टचेस हिज हार्ट। सो he comes down and tells to the ocean, so why don't you give its eggs, दे देना वापस। तो ओशन वही बोलते हैं, मैं नहीं दे सकता। तो गरुड़ बोलते हैं कि अगर तू नहीं दिया तो इनका मदद मुझे करना पड़ेगा, इनका काम जो अभी तक वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा, तुझको अच्छी तरह मालूम है, एक बार मैं कर लिया तो एक ही बार मैं तुझको सुखा दूंगा, अगर तुझको देना है तो दे, वरना मैं भी काम करना शुरू कर दूंगा। तो समुंदर हाथ जोड़ के अंडा वापस दे देगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये भगवत गीता में है, मेरा कहानी नहीं है। मोरल लिखा है, अगर आप अपना बेस्ट फाइट दे रहा है तो भगवान आके आपके साथ फाइट करेगा, भगवान आके आपके साथ फाइट करेगा एंड उसी को ग्रेस बोलते हैं। ग्रेस वही हमारा फ्यूल है। इट्स ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन, इट्स ऑल अबाउट हम कर रहे हैं काम बट फाइट कर रहे हैं नहीं, हमारा बेस्ट दे रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपको ग्रेस मिल रहा है नहीं। इट्स ऑल अबाउट हमको इम्प्रेस तो करना ही है, हमारे मेंटर्स के आंखों में हमारे लिए होप होना चाहिए, उसके दिमाग में हमारे लिए स्पेस होना चाहिए, उसके थॉट्स में हमारे लिए क्या बोलते हैं डेफिनेटली पॉजिटिव फीलिंग्स होना चाहिए, ये मेरा बंदा है। एंड व्हेनेवर मणिपाल सेज अबाउट राजा नरेन, ही फील्स प्राउड, राइट? ही शुड फील प्राउड। ऐसा मुझको करना है डेफिनेटली, एंड आई डेफिनेटली शुड इम्प्रेस द ऑलमाइटी, नो क्वेश्चंस इन दैट। एंड इट्स ऑल अबाउट सेटिंग a fantastic goal target, give your best, that's it, be on track, don't get distracted, and you're all set to get the grace, guys, because vehicle अच्छा है, आप अच्छा है, but grace नहीं मिल रहा है, तो it's ultimately the game should come from there, you understand, right? So we all believe that there is some supernatural power, there is some force that is guiding us. We definitely need to gain that grace, and it is not that everyone gets it, you have to earn it by showing your fighting spirit, that हम कर सकते हैं नहीं? एक और बार definitely. Hearty congratulations, it was really awesome talking to you. God bless you all, go Diamond.